एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में। मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसे कि अपनी क्लास कंटिन्यू चल रही थी इतिहास की, वही अपना जो मैंने कल आपको बता दिया था किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद इल्तुतमिश के बारे में बता दिया था। और उसके बाद जो आएगी मैंने बताया था कि जो इल्तुतमिश था उसके जो अगली जो आएगा, मतलब अगला जो शासक बनेगा उसके जो वंशज जो थे, मतलब अगला जो आया था उसका जो पुत्र था उत्तराधिकारी कौन था, मतलब 2-3 पुत्र थे पर कुछ क्या थे उसमें अयोग्य थे। और जो इल्तुतमिश था उसकी हार्दिक इच्छा थी कि उसकी जो पुत्री है कौन, रजिया सुल्तान, उसकी अगली शासिका बने। ऐसी इच्छा थी किसकी, इल्तुतमिश की, है ना। परंतु कारणवश जो यहाँ की, देखो यहाँ पे दिल्ली की जनता, जब यहाँ पे इल्तुतमिश की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो उसके बाद यहाँ पे उसका एक पुत्र था कौन, रुकुद्दीन फिरोज शाह, है ना। पर ये क्या था, थोड़ा अयोग्य था। अयोग्य था मतलब इसको सारी कलाएं नहीं आती थी, तो इसको क्या है 1236 में इसको 1236 ईस्वी में इसको शासक बनाया गया। तो इसको फुर्सत नहीं थी अपने भोग विलास से, है ना, मतलब सामाजिक कार्यक्रमों में क्या रहता था और बिजी रहता था, इसको अपने ऐशो आराम से फुर्सत नहीं मिलती थी, है ना। तो इस वजह से जनता में क्या हो गया था, असंतोष फैल गया था। और इसका एक छोटा भाई था, उसको जो तो इसने अंधा करवा के उसको क्या करवा दिया था, मरवा दिया था, है ना। तो इस वजह से जो इसको ये बचा था, अकेला बचा था, है ना। तो 1236 में एक बना, यहाँ पे सुल्तान की गद्दी पर बैठा, पर बैठा बैठा इसने भोग विलास किया तो और कुछ काम नहीं किया। तो इस बीच जो रजिया सुल्तान थी वो एक बार प्रजा के बीच में आई और उसने प्रजा को उत्साया कि अगर मैं शासिका बन गई तो आपको ऐसा ऐसा कर दूंगी, ऐसा ऐसा कर दूंगी, ऐसा ऐसा कर दूंगी। तो प्रजा भी उत्साहित होगी, है ना। तो यहाँ से प्रजा ने उत्साहित होकर यहाँ से रजिया सुल्तान को अपना क्या, देखो कुछ यहाँ प्रजा जो थी उन सभी प्रजाओं ने रजिया सुल्तान को नहीं चुना था, कुछ प्रजाओं ने चुना और कुछ जो चाहती थी उसका विरोध करती थी। क्यों? क्योंकि एक महिला शासिका हमारे ऊपर कैसे शासन कर सकती है, ये ऐसा उनके मन में क्या थी, मेंटेलिटी थी, है ना। तो इस वजह से कुछ ने उसका क्या किया था, साथ दिया था। तो यहाँ पे जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था, उसको जो वहाँ की जो जनता थी उसने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया दिल्ली की गद्दी से। और यहाँ से इसकी थोड़े टाइम बाद क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है किसकी, रुकनुद्दीन, हाँ, फिरोज शाह की। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है, केवल ये मैंने आपको बताया पॉइंट के लिए कि इसके बीच में ये भी आया था, पर इसने कुछ काम नहीं किया, आया वही चाय पानी पिए बैठे, है ना, थोड़ी देर में चलता बना ना। तो अब यहाँ पे शासिका बनेगी कौन, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का जो शासनकाल रहेगा कितना, 1236 से 1240 ईस्वी तक, 4 साल तक शासन रहा। तो ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई प्रथम मुस्लिम शासिका है, प्रथम तुर्क शासिका थी। ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट पूछी जाती है। क्या थी ये, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक मतलब पब्लिक ने, मतलब इसने, जनता ने इसका क्या किया था, चुनाव किया था, और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, प्रथम और अंतिम यही बनेगी, है ना, रजिया सुल्तान। ठीक है, मुस्लिम शासिका, तुर्क शासिका पूछे तो कौन थी, रजिया सुल्तान। ये क्या था इसका मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट, है ना। तो अब यहाँ पे दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई कौन, रजिया सुल्तान, जैसा कि मैंने आपको बताया था वैसे ही। तो अब देखो इसकी बड़ी अच्छी सी स्टोरी है कि रजिया सुल्तान बैठ गई दिल्ली की गद्दी पर। तो इसके दरबार में कौन कौन थे, इसके शासन के दौरान क्या क्या गतिविधियां हुई। देखो इसका शासन केवल 4 वर्ष तक रहा, तो 4 वर्ष तक ही क्यों रहा, आगे क्यों नहीं रहा, इसकी बहुत सारी वजह है ना। तो देखो इसके दरबार में जो था आमिर हाजिब, है ना। तो आमिर हाजिब के पद पर बैठा था कौन, एदगीन, जिसका एक निकनेम था क्या, मसूद शाह। और आमिर याकुर, है ना, उसके पद पर बैठा था कौन, जलालुद्दीन याकूत, है ना। आमिर याकुर मतलब जो होता है अपना अश्वशाला का प्रधान, घोड़ों का जो प्रधान होता है वो। और ये यहाँ पे हाजिब के पद पर, मतलब आगे जाके ये नाहब का पद बनेगा, है ना। तो इस पद पे बैठा था कौन, एदगीन, है ना। ये दोनों पद पे बैठे थे। तो यहाँ से देखो जो रजिया सुल्तान थी, पहले तो उसने क्या कर दिया, पर्दे का त्याग कर दिया और वह पूरे मतलब दरबार में बैठने लग गई, ऐसे वैसे गतिविधियां चलने लग गई, है ना। फिर धीरे धीरे वो जनता के बीच जब जाती थी तो हाथी के ऊपर बैठकर जनता के बीच में जाती थी, है ना। तो कुछ जो यहाँ पे दिल्ली की जो जनता थी, है ना, उनको होने लगा कि एक मुस्लिम शासिका हमारे ऊपर कैसे शासन कर सकती है, तो मतलब जो, तो उसके बीच में जाना, तो जो ओवरऑल यहाँ पे जो जनता थी उसको ऐसा होने लगा कि एक महिला शासिका है जो हमारे बीच में घूम रही है, हमारे ऊपर शासन कर रही है, ऐसा वैसा कुछ के बीच में भेदभाव था। और ये जो है मर्दानी वस्त्र धारण करके बीच में जाती थी, तो पुरुषों के समान ऐसा लगते थे, है ना। तो इस वजह से थोड़ा भी यहाँ पे जनता में क्या था, इसके खिलाफ क्या था, असंतोष था। और एक दो और वजह थी कि यहाँ पे आमिर याकूत के पद पे बैठा था कौन, जलालुद्दीन याकूत, है ना। तो ये जलालुद्दीन याकूत को कुछ मतलब ज़्यादा ही महत्व देती थी, है ना, मतलब आवश्यकता से अधिक महत्व देती थी। और कहा जाता है कि इन दोनों की प्रेम कहानी चल रही थी किसकी, यहाँ पे रजिया सुल्तान और जलालुद्दीन याकूत। मतलब अश्वशाला का प्रधान, मतलब जो, जैसे कि जब वो शिकार पे जाती है ना तो घोड़ों पे बिठाते था, जब कौन, यहाँ पे जलालुद्दीन याकूत उसको घोड़े पे बिठाता था, है ना। तो जो थोड़ा बहुत ऐसा होता था, है ना। तो यहाँ से सब उससे जलने लगे, किससे, जलालुद्दीन याकूत से। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जलने लगा कौन,
अल्तुनिया, यहाँ पे बठिंडा का शासक बैठा था कौन, अल्तुनिया, और बंगाल में बैठा था कौन, करीब खान, है ना। तो यहाँ पे जलालुद्दीन याकूत यहाँ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर रहा था, है ना, कि इन दोनों के बीच में प्रेम कहानी चल रही है, ठीक है। तो ऐसी प्रेम कहानी चल रही है, तो यहाँ से अल्तुनिया को थोड़ा सा डाउट हुआ, तो उसने अल्तुनिया ने आगे 6 इंच छोटा कर दिया, किसको, जलालुद्दीन याकूत को, है ना, निपटा दिया, मतलब 6 इंच छोटा कर दिया किसने, अल्तुनिया ने, इसको मार दिया, ठीक है। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठी यहाँ पे कौन, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने आक्रमण किया कहाँ पे, बंगाल, है ना। तो बंगाल का जो शासक बैठा था उस समय कौन था, करीब खां, है ना। तो करीब खां जो था यहाँ पे बैठा था, तो रजिया सुल्तान इस रास्ते से होकर गई, ऐसे यहाँ से यहाँ तक बंगाल तक पहुंची। बंगाल में पहुंची तो यहाँ पे करीब खां बैठा, है ना, तो उससे युद्ध करना है। तो जो करीब खां था उसने एक स्त्री से युद्ध करना उचित नहीं समझा और उसकी अधीनता क्या कर ली, स्वीकार कर ली, है ना। तो अब स्त्री से कौन युद्ध करेगा ना, तो ऐसे उसने अधीनता स्वीकार कर ली, मतलब बंगाल का ओवरऑल यहाँ पे युद्ध नहीं हुआ। और जब यहाँ से रजिया सुल्तान वापस लौट रही थी तो यहाँ पे इसका एक और भाई था, मतलब ओवरऑल जो था कौन, बहराम शाह, क्या नाम था, बहराम शाह, है ना, जो कि यहाँ पे दिल्ली की इसका सौतेला भाई था ये बहराम शाह, है ना। तो यहाँ पे बहराम शाह जब बहना गई थी कहाँ पे, बंगाल पे आक्रमण करने, तो ये यहाँ पे दिल्ली में बैठा, है ना। तो उसको भनक लगी कि बहना बंगाल की वहाँ आ रही है और वापस लौट रही है ना। तो यहाँ से इसने SMS किया, किसको फोन लगाया, किसको, अल्तुनिया को, कि बहना आ रही है उधर से, रास्ते में रोक लेना यहीं पे, है ना। तो यहाँ पे जब यहाँ से रजिया सुल्तान बंगाल से जब वापस आ रही थी तो बीच में भटिंडा पड़ता है, तो भटिंडा की यहाँ पे अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को क्या कर लिया, बंदी बना लिया, मतलब यही रोक लिया और जेल में डाल दिया। अब रजिया सुल्तान थोड़ी टैलेंटेड पर्सन थे, है ना, टैलेंटेड मतलब उसने शाम दाम दंड भेद सभी अपनाए थे, है ना। तो यहाँ पे जेल में बंदी बना लिया, तो अब उसने सोचा कि अब यहाँ से जेल से बाहर निकलना है तो कैसे निकला जाए, है ना। तो उसने ऑफर कर दिया किसको, रजिया सुल्तान ने ऑफर कर दिया किसको, अल्तुनिया को, विल यू मैरिड मी, मुझसे शादी करोगी, है ना, ऐसा ऑफर कर दिया किसको, अल्तुनिया को, है ना। तो यहाँ पे जो अल्तुनिया ने सोचा ये तो सोने में सुहागा है ना, घर बैठे, है ना, लक्ष्मी आ रही है, तो क्यों नहीं, दोनों ने शादी कर ली, किसने, अल्तुनिया ने और रजिया सुल्तान ने, दोनों ने शादी कर ली। और यहाँ से बठिंडा से वापस लौट रहे थे कहाँ पे, दिल्ली पे, है ना। तो ये वापस भनक पड़ गई किसको, बहराम शाह, जो कि दिल्ली में था यहाँ पे, है ना। तो बहराम शाह ने क्या किया कि दोनों आ रहे हैं यहाँ पे, अगर ये यहाँ तक पहुँच गए तो मुझे मतलब समाप्ति कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बीच में दिल्ली के बाहर एक स्थान आता है, कौन सा, कैथल, है ना, कौन सा स्थान आता है, कैथल। तो कैथल के निकट जब ये आते हैं तो अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों की यहाँ पे बहराम शाह क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है, दोनों को मौत के घाट उतार देता है, 6 इंच छोटा करवा देता है ना। और यहाँ पे दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लेता है कौन, बहराम शाह। तो अगला शासक कौन बनेगा, बहराम शाह। आ गया रजिया सुल्तान के बारे में समझ में, बस छोटी सी कहानी थी, है ना। अब जो शासक बनेगा कौन बनेगा, बहराम शाह। तो ये आपको बिल्कुल क्लियरली आ गया ना समझ में, कि ये एक बार वापस से बता देता हूँ, लोकतांत्रिक जो इम्पोर्टेंट आपको नोट करना है ना, कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई प्रथम मुस्लिम शासिका तुर्क शासिका थी, है ना। इसके दरबार में ये नहीं पूछेगा कौन बैठा था कौन गुजरेगा, है ना। इसकी शादी किससे हुई थी ये पूछा जाता है, अल्तुनिया से। कहाँ का शासक था ये, बठिंडा का शासक था। और इसको हत्या जो हुई थी कहाँ हुई थी, कैथल के निकट, दिल्ली के पास है, कैथल के निकट इसकी क्या होती, हत्या होती है ना। तो यही पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये प्रेम स्टोरी है इसकी, क्या थी, इसकी प्रेम कथा थी किसकी, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की, और इस वजह से इसकी हत्या हो जाती है। अगला शासक बनेगा बहराम शाह, ठीक है। तो जल्दी से एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। जैसा कि देखो आपको पता है कि रजिया सुल्तान आई, उसकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, है ना, दोनों को मौत के घाट उतार दिया किसने, बहराम शाह। बहराम, हराम, इसके नाम में छुपा हुआ है क्या, हराम, है ना, हराम दल का था ये। तो देखो अब जो शासक आएंगे छोटे बड़े आएंगे, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना आपको, इनके बारे में कुछ भी याद नहीं रखना है ना, केवल एक बार पढ़ लो, समझ लो तो समझ में आ जाना ना। कोई भी कुछ भी काम नहीं करेगा, सब छोटे छोटे से है ना। तो यहाँ से लेकर देखो ओवरऑल ये और जितना भी बता रहा हूँ, ये 1240 से लेकर 1266, मतलब टोटल यहाँ पे जितना समय रहा ये इन सभी का मिला के रहा है ना। इनका अलग से पर्टिकुलर आपको याद नहीं रखना, कोई इशू नहीं है ना। तो देखो यहाँ से ओवरऑल रजिया सुल्तान की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो यहाँ पे दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है कौन, बहराम शाह, ना। तो बहराम शाह के यहाँ पे नाहब का पद, जिसमें अभी मैंने बताया था कि एदगिन यहाँ पे नाहब के पद पर, मतलब जो आमिर हाजिर के पद पर बैठा था कौन, नाहब एदगिन, मतलब इसका निकनेम क्या था, मशहूद शाह, है ना। तो अब यहाँ से हत्या करने की प्रथा स्टार्ट हो गई, मतलब नाहब के पद पर बैठा है कौन, एदगिन। तो एदगिन जो था थोड़े दिन बहराम शाह के यहाँ पे रहा, आराम से सेवा की, किसके, बहराम शाह की। तो ये भी खुद हरामी था, है ना। तो इसने क्या किया, थोड़े टाइम बाद 6 इंच छोटा कर दिया किसने, नाहब ने, इसने छोटा कर दिया किसको, बहराम शाह की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब यहाँ पे पद पर कौन बैठ गया, मशहूद शाह, है ना, इसका नाम क्या था, एदगिन। तो यहाँ पे सुल्तान के पद पर बैठ गया कौन, मशहूद शाह। तो मशहूद शाह के यहाँ पे नाहब के पद पर बैठा था कौन, नासिरुद्दीन महमूद, और काजी के पद पर बैठा था कौन, बलबन, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो नाहब था, है ना, अब ये थोड़ा सा भोला भाला, है ना, सिंपल सा था।
तो यहाँ पे काजी के पद पे बैठा था बलबन, है ना। तो ये थोड़ा टैलेंटेड पर्सन था, कौन, बलबन। तो बलबन ने हत्या कर दी किसकी, यहाँ पे बलबन ने 6 इंच छोटा कर दिया किसको, मशहूद शाह को, और गद्दी पर बिठा दिया किसको, नासिरुद्दीन महमूद को, है ना। ये बहुत ही सिंपल सादा भोला प्राणी था, है ना। तो यहाँ पे गद्दी पर बिठा दिया किसको, नासिरुद्दीन महमूद को, और नाहब के पद पर बैठ गया कौन, बलबन। देखो आपने देखा है कि नाहब हमेशा हत्या कर रहा है किसके, सुल्तान की, है ना। तो इस बार इसने हत्या की पर बिठाया किसी को और को, क्योंकि देखो नाहब तो ये खुद तो हत्या करेगा नहीं, मतलब कोई भी अगर दूसरा आक्रमण अटैक होता है तो सबसे पहले किसको मारेगा, इसको मारेगा, ये सेफ रहेगा ना। तो अपनी सेफ्टी पहले देता है ना। तो यहाँ पे नासिरुद्दीन महमूद क्या बन गया, यहाँ पे सुल्तान बन गया। और ये जो इसके बारे में कहा जाता है कि ये टोपी सिलकर जीवन व्यापन करता था, क्या, टोपी सिलकर जीवन व्यापन करने वाला सुल्तान था कौन, नासिरुद्दीन मोहम्मद, है ना। ये जो था नासिरुद्दीन मोहम्मद किसके, बलबन के हाथों की कठपुतली था, है ना। मतलब जैसा बलबन बोलता वैसा कौन करता, नासिरुद्दीन मोहम्मद करता, है ना। ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में। फिर थोड़े समय बाद किसकी हत्या हो जाती है, मतलब मृत्यु हो जाती है, इसकी हत्या नहीं होती, नासिरुद्दीन मोहम्मद की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है ना। तो अब तो बलबन को आना ही पड़ेगा बाहर, है ना। तो यहाँ पे नासिरुद्दीन मोहम्मद की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। उसके बाद बलबन क्या करता है, गद्दी पर बैठता है। तो अगला शासक जो आएगा कौन आएगा, बलबन, है ना। तो अगला जो शासक बनेगा कौन बनेगा, बलबन। तो बलबन के बारे में पढ़ते हैं अपन अगले वीडियो में, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करना मत भूलना, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई नया पर्सन जुड़ा है तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने पहले पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वीडियो देखो, तभी जाके ये सारा कुछ स्टोरी की तरह समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा है और अगर आप डायरेक्ट इस पे आओगे तो आपको हो सकता है कि थोड़ा कम समझ में आए, है ना। तो पहले पिछले वाला वीडियो जाके देखो, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पसंद आया वीडियो तो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।